पीडीएम के शोकॉज नोटिस पर एएनपी का गुड बाय। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ रहे हैं। सिंध में जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद पर भी शोकॉज नोटिस होना चाहिए। हमसे जवाब तलब करने का इख्तियार सिर्फ असफर नियार वली को है। पीडीएम में 2 से 3 जमातें फैसले कर रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनी। नून लीग और जेयूआई में जम तो नहीं हुई। हमने सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन रखी थी। तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाना था। शिकवे हमारे थे मगर जल्दबाजी में तहरीक को नुकसान पहुंचाया गया। हमें दीवार से लगा दिया गया। पीपल्स पार्टी की हिमायत जारी रखेंगे। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने कहा है वो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। 10 रुकनी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पहले ही मालूम था इनका इत्तेहाद टूट जाएगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। साजिश करते हुए ये लोग खुद बिखर गए। जाती एजेंडे की तहरीक कभी कामयाब नहीं हुआ करती। पीपल्स पार्टी ने भरोसा तोड़ा है। शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। ये कोई कानूनी चाराजोई नहीं है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब की सर्कस चलती रहेगी और ये बहुत पुरानी है। नैब का मकसद ही सियासतदानों को टारगेट करना है। या मुल्क चला लें या फिर नैब को चला लें। हुकूमत रूजवेल्ट होटल के मामले पर वजाहत करे कि आखिर ये है क्या। होटल पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसकी हकीकत अवाम को बताना जरूरी है। हम किसी एयरलाइन में काम नहीं कर रहे कि कोई भी उठकर शो कॉज नोटिस जारी कर दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को गलती का एहसास हो गया। अच्छी बात है। पीडीएम किसी की जाती कंपनी है ना पीपल्स पार्टी किसी के मातहत जमात। पुराने लाडले ने नए लाडले की तरह यू टर्न लिया मगर ये अच्छा था। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर जब पूरी नून लीग चुप थी तब हमारे चेयरमैन ने सिलेक्टेड को ललकारा। पीडीएम बनाकर हमने इन पत्थरों में जान डाली तो ये हम पर ही बरस पड़े। जहांगीर तरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। एफआईए ने जहांगीर तरीन अली तरीन को एक बार फिर 9 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत 4.85 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया। इस ट्रांजैक्शन से तरीन खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। JKFSL चीनी के कारोबार को क्यों बेचा? कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ। खसारे के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर JDW को बेचा गया। FIA की 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदने से रोक दिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और केन कमिश्नर के नुमाइंदे कल तलब। हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का कोई इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलेगी। कोशिश है सेनेट में ज़ेर इल्तिवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने नैब की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। नायब सदर नून लीग ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में मरियम नवाज ने लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल में जमानत मंजूर की। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज़ दबाने की कोशिश है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। नैब की दरखास्त से बज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत का तर्जुमान है। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। कोरोना से मुतासरा अजला में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा
28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि स्कूल ईद तक बंद करने हैं या नहीं। नवीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। एनसीओसी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर तालीम ने कहा, ए और ओ लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त है कि एडमिशन का शेड्यूल आगे कर दें। मसाइल का अंदाजा है मगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा महलिक होने लगी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 103 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 46,665 टेस्ट किए जाएंगे। 3,953 अफराद में कोरोना की तशखीस। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 8.4% रही। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं, मुल्क में सख्त पाबंदियों के असरात दिखाई देने लगे हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। ताहाल 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। इनके बाद पंजाब हुकूमत का भी हफ्ते में 2 दिन बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। हफ्ते और इतवार के दिन सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी। सिर्फ मेडिकल और एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को इजाज़त होगी। पाबंदी का इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। मुताल्लिक़ा स्टाफ को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल आईसीयू में जगह की कमी। एक रात 8 में से कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक। आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर सलमा ज़ेब का अस्पताल इंतजामिया के नाम मरासला। मरीजों की अमवात 31 मार्च और 1 अप्रैल के दरमियानी शब हुई। जाँ बहक होने वाले 7 मरीज आइसोलेशन वार्ड और एक पल्मोनोलॉजी वार्ड में ज़ेरे इलाज था। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल चंद रोज़ के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीलियों से मुतालिक करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। फ़खर इमाम, शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान की वज़ारत तब्दील किए जाने का इम्कान। वज़ारत इत्तलात व नशरियात में 5 शख्सियात की नई टीम बनाने की तजवीज़। फवाद चौधरी को एक बार फिर वज़ारत इत्तलात की पेशकश। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। शिबली फराज को वज़ारत तवानाई दिए जाने का इम्कान। दस अप्रैल अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए यौम हिसाब साबित होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। डस्का के अवाम 10 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। 10 अप्रैल का सूरज शेर की फतह, इमरान माफिया की शिकस्त लेकर तुलू होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे। वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। अवाम इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने वालों को वोट से सजा देंगे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। एमकेएम रहनुमा महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कमर नवीद जमील कहते हैं, हुकूमत ने 1 पैसे का भी रिलीफ नहीं दिया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आई। ताजिरों को 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दी जाए। दौरानिया कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। मोहम्मद हुसैन बोले, सिंध हुकूमत ने महकमा प्राइस कंट्रोल को गैर फाल कर दिया। अब प्राइस कंट्रोल करने की बजाय भत्ता वसूल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग के रिकॉर्ड की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी को पाबंद किया जाए कि तहकीकात जल्द मुकम्मल करे। अकबर एस बाबर की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमने पहले भी स्क्रूटनी कमेटी को छूट नहीं दे रखी। अच्छी बात है कि ये दोनों फरीकैन संजीदा हैं कि केस जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे। पाक रूस ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव इस्लामाबाद पहुँच गए। सरगई लावरोव वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तरफ नया रुख साबित होगा।
मुल्क में सयाहत को फरोग देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पहली बार मौसम सरमा में देवसाई मैदान को स्कीइंग के जरिए उबूर किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम ने देवसाई मैदान की तस्वीर भी शेयर कर दी। इमरान साहब, देवसाई तक अवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई। कायद नून लीग के लगाए पावर हाउस से देवसाई के अवाम को बिजली मिल रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कौम भूख, बीमारी, महंगाई और अफलास से मर रही है। कौम के पास रोजगार हो, अमन हो और उम्मीद हो तो ही वो देवसाई जा सकते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। चला सवात मेंगोरा में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। अस्तोर में रोइयां हवाई मोड़ पर लैंडस्लाइडिंग से मेन शाहराह ब्लॉक। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सिंध के बालाई इलाकों में गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। लाहौर इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में 4 से 5 रोज़ मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।